दोस्तों आज का सेशन जो कि क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान से संबंधित रहने वाला है, इसमें हम लोग क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पहले पॉइंट को। पहला प्रश्न है दोस्तों कि अंग्रेजों के समय शिमला जो है वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और सेवा उत्पादन में अग्रणी राज्य सेव उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। उसके बाद में भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो है दोस्तों टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है और इसका निर्माण 2006 ईस्वी में भागीरथी नदी पर हुआ था। जबकि भारत का सबसे लंबे बांध की बात करें तो ये हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर उड़ीसा में है, जिसका निर्माण 1956 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में सबसे प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो ये कुरुक्षेत्र है, जो कि हरियाणा में स्थित है। इसके बाद में पलासी जो है वो पश्चिम बंगाल के नादिया जिला में स्थित है, जबकि हल्दी घाटी जो है वह दोस्तों वो एक युद्ध भूमि है और ये राजस्थान में है। इसके बाद में हरियाणा वह पहला राज्य है जहाँ सभी गाँवों में बिजली पहुँचाई गई। इसके बाद बात करें तो पानीपत के बारे में बात करें तो पानीपत है दोस्तों हरियाणा में, जबकि पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। और भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है वो 1876 ईस्वी में कानपुर में ही स्थापित की गई है, जबकि फूलों की घाटी के नाम से चमोली को जाना जाता है और चमोली है दोस्तों उत्तराखंड में। उसके बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों उत्तराखंड में और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है दोस्तों, तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना वर्ष 1936 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य है, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। उसके बाद में हुंड्रू जलप्रपात जो है दोस्तों वो स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में है। जबकि बिहार जो है वो बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था और 1936 ईस्वी को उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हुआ था। उसके बाद में पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। जबकि भारत का पहला उर्वरक कारखाना की बात करें तो इसको 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। उसके बाद में कागज का पहला सफल कारखाना जो है दोस्तों वो लखनऊ में 1879 ईस्वी में स्थापित किया गया, जबकि भारत में दिया सलाही का प्रथम कारखाना 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। उसके बाद में जूट तथा पटसन के बारे में बात करें तो जूट तथा पटसन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वह दोस्तों पश्चिम बंगाल। जबकि भारतीय वन्य जीव संस्थान की बात करें तो यह देहरादून में। वहीं बात करें तो सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है, तो वह है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, तो वह है चाराओं गोवा में। इसके बाद में कपास उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह है दोस्तों गुजरात राज्य और मूंगफली उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है गुजरात। जबकि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1857 ईस्वी में ही की गई थी दार्जिलिंग में, और दार्जिलिंग है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में बात करें तो शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 ईस्वी में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई थी। जबकि सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। और भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट अर्थात स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 ईस्वी को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में किया था। इसके बाद में नागौर के बारे में बात करें तो नागौर है दोस्तों राजस्थान में, और ये नागौर एक जिला है जो कि राजस्थान का जिला है। उसी में मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। और सोयाबीन उत्पादन की अग्रणी राज्य की बात करें तो सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। जबकि सांची के स्तूप तथा खजुराहो का मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश में। वहीं भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये रांची में है। जबकि नंदनकानन उद्यान उड़ीसा में है। उसके बाद में सबसे बड़ा गुफा मंदिर की बात करें तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा है, और एलोरा कहाँ है तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है दोस्तों कि मलयालम कहाँ की भाषा है, तो मलयालम जो है वो केरल की राज्य भाषा है। और अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। इसके बाद में बेंगलुरु को ही भारत का सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। जबकि कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है और कोयला के उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। जबकि पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। वहीं असोम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो असोम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सिंगा वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। जबकि सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है और मीनाक्षी मंदिर जो है वह है मदुरई तमिलनाडु में। उसके बाद में गुंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है और रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में पड़ता है।
इसके बाद में अयोध्या नगरी के बारे में बात करें तो अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे और लखनऊ गोमती नदी के किनारे, जबकि सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। और हैदराबाद की बात करें तो ये मूसी नदी पर, जबकि विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर, और लुधियाना सतलज, लेह सिंधु नदी, कटक महानदी, कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद में विजय स्तंभ की बात करें तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जबकि खेतड़ी राजस्थान में है और वो खेतड़ी जो है वो तंबा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में नेपानगर कागजी या नेपानगर जो है वो कागजी अखबार या अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, जबकि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज अर्थात एनडीए खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बात करें तो बॉम्बे जो है वो हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान असोम में स्थित है। इसके बाद में चंदन वन के बारे में बात करें तो चंदन के जो वन है वो कर्नाटक राज्य में मिलते हैं और भारत का मैनचेस्टर और भारत के बोस्टन सिटी के नाम से जाना जाता है अहमदाबाद को, जबकि तट मंदिर मामल्लपुरम तमिलनाडु में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। जबकि कुद्रेमुख की बात करें तो कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है और नागालैंड की राजभाषा है दोस्तों अंग्रेजी। जबकि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इंदौर में है और मैकाल पर्वत या मैकाल पठार जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दोस्तों समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है तो वह है केरल। उसके बाद में इडुक्की परियोजना की बात कर ली तो इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर ही स्थित है, जबकि कुलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी कर्नाटक में है। इसके बाद में हम्पी के बारे में बात करें तो हम्पी के खंडहर जो है वो कहाँ है दोस्तों तो कर्नाटक राज्य में, जबकि कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद में यक्षगान की बात करें तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है और कुचिपुड़ी मूल रूप से आंध्र प्रदेश का नृत्य माना जाता है। इसके बाद में कथकली दोस्तों नृत्य का संबंध केरल से है, जबकि मोहिनी अट्टम नृत्य केरल राज्य से संबंध रखता है। वहीं मौन घाटी जिसे कि साइलेंट वैली भी कहा जाता है वो केरल राज्य में है और हिमाचल प्रदेश में स्थित नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में है और अबरख के उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश राज्य है, जो कि अबरख के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। उसके बाद में चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का सृजनकर्ता निक चंद था, जबकि गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में है। वहीं सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, जबकि मल्टी आर्ट केंद्र भारत वन भोपाल में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है, जबकि गोकक प्रपात बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है, जबकि गोवा जो है वो 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद में बुलर झील की बात करें तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में है और वन अनुसंधान या शोध संस्थान देहरादून में है। दोस्तों गोमतेश्वर की जो मंदिर है गोमतेश्वर की मूर्ति वो कर्नाटक में स्थित है, जबकि नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में है। वहीं दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहने का मतलब यह है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र वह है दोस्तों डिगबोई, जो कि असम में है। और इस तरीके से बात करें तो पोंग बांध के बारे में, तो पोंग बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है और ये किस नदी के ऊपर है तो दोस्तों पोंग बांध है ब्यास नदी पर, और थीन बांध जो कि पंजाब में है और ये रावी नदी पर स्थित है। इसके बाद में हुसैन सागर थर्मल पावर की बात करें तो ये हैदराबाद में है और सर्वाधिक जनजाति वाला जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश। कहने का मतलब है कि सबसे अधिक जनजातियाँ मध्य प्रदेश में ही रहती है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों वो कहाँ है, वो कटक उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद में बात करें तो केरल को ही दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है, जबकि भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर है दोस्तों कोलकाता। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में बात करें तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है, जबकि मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। और केसर उत्पादक का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। कहने का मतलब है कि पूरे भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एक ही राज्य है, वह है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जबकि सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो कहाँ है वह है मध्य प्रदेश में। और एरनौर पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। और उरी पन बिजली परियोजना कहाँ है तो वह है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद में
खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच में स्थित है। कहने का मतलब है कि भावनगर और सूरत जिला के बीच में खंभात की खाड़ी स्थित है। और एलिफेंटा जलप्रपात है मेघालय में, जबकि जबकि कोइलकारो विद्युत परियोजना कहाँ है, तो वह झारखंड में। और जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर अवस्थित है। इसके बाद में विदर्भ की बात करें तो विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है, जबकि झुमौरी या झुमरी तलैया झारखंड में कोडरमा में है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का कोहिनूर कहलाता है। कहने का मतलब है कि भारत का कोहिनूर के नाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर में दिल्ली से सटे हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई शहरों को भी शामिल किया गया है। इसके बाद में पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों की बात करें, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों 7 राज्य, और वे 7 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। और पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर वर्ष 1960 ईस्वी को किया गया था, जबकि नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित